चलो बता दो वो चैप्टर का नाम क्या था जिससे क्वेश्चन हर एक साल पूछा जा रहा है 5 नंबर में? मिनिमाइज मैक्सिमाइज। प्रोग्राम समस्या। इसके अंतर्गत हम लोग निम्नतमीकरण और अधिकतमीकरण निकाल रहे थे ना जी। और हम बोले थे इससे 5 नंबर एकदम 100 नहीं 110% गारंटी है कि हर एक साल आता है और बहुत आसान है कि नहीं जी? तो हम कल अधिकतमीकरण देख लिए थे, आज हम निम्नतमीकरण वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा क्वेश्चन देना तो कहाँ है? क्वेश्चन लिख दीजिए कहाँ है? लो आज हम देखते हैं निम्नतमीकरण वाला क्वेश्चन। अब आखिर समझो सेम ही है जैसे निम्नतमीकरण बनाया था और उसी निम्नतमीकरण का। हाँ चलो गिला देखो लिखा गया है निम्नतमीकरण 2015 का। निम्नतमीकरण ज्ञात करें यानी निम्नतमीकरण करें। निम्नतमीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनिमाइज की मैक्सिमाइज? मिनिमाइज। यानी z बराबर -3x प्लस इतना। जबकि कब की? जबकि क्या है? x प्लस 2/8 3x प्लस 2/12 फिर x 0/0। इतना से कोई काम नहीं है हमारा। जब इनके को लगाए तो ज्यादा काम पड़ा है। आओ कैसे समीकरण दिया हुआ? दो समीकरण पहला का नाम क्या लिखेंगे? x प्लस 2/8 समीकरण नंबर। दूसरा 3x प्लस 2/12 समीकरण नंबर। अच्छा सबसे पहले इसको बताओ क्या मानता है? सुसंगत समीकरण बनाता था? क्या लिखता था बताओ तो जरा। चूंकि समीकरण एक का सुसंगत समीकरण। अच्छा सुसंगत समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें ना तो बराबर या बड़ा ना तो बड़ा या बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं? सुसंगत। नहीं हो तो x प्लस 2/8 बराबर क्या लिया? अब इसके लिए हम क्या मानते हैं? क्रमिक युग्म या इसी को क्या लिखते हैं? मानसाली। चल बता दे x बाई बोलो x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान काम करता। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 8। ये सब समझ में आता है ना? ओके ये तो पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से हम लोग कौन समीकरण देखेंगे? दूसरा। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। तो तुम्हारा क्या है बोलो? सॉरी समीकरण 2 का सुसंगत बोलो सुसंगत समीकरण। तो सुसंगत समीकरण क्या होगा? 3x प्लस 2/8 बराबर 12 है। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म में क्या हो जाएगा बताओ? यदि हम अब सोचो x और y यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 6। यदि हम y का मान 0 सॉरी क्या कर दिया रे उल्टा पुल्टा। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 6। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 4। काम खत्म। कितना जो समझ गया आगे बना देगा। अब इसको क्या करता था? ग्राफ पर दर्शाता था पेज नंबर 35। हाँ पेज नंबर 35 लिख दे। लिख देते हैं शेष पेज नंबर x y z पर। ठीक है अच्छा फिर लिख देते हैं। चलो तो शेष पेज देखते हैं x y z जो है x y x डैश यहाँ मूल बिंदु 0। अच्छा मान बता x का सबसे बड़ा मान y का सबसे बड़ा मान बताओ। y का सबसे बड़ा मान 6। तो डिसाइड कर लिए कि लगता है कब के दर्शा देते 1 2 3 4 5 6। अरे वो नहीं रे अभी बड़ा उस पर दर्शा रहे हैं खाली। अभी देखो निम्नतमीकरण कैसे निकलता है। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज 8 7। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7
x का मान ये कौन तरीका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 इधर तो होगा। हाँ इधर 8 और x ना 8 दे। अच्छा जरूरी है। हाय होगा तब बोलना होगा, देखो हाय तबे बोलता है। चलो पहला दर्शा x का मान 0 y के मान x के मान 0 y के मान ये जा पर यहां लिख दो 0 कॉमा आगे x का मान 8 y का मान 0 कजा पर 8 पर। चलो इसको क्या करते हैं? मिलान मिलान किया जाए। हाँ ये हो गया क्या चीज? समीकरण है काम करता हूं। दूसरा में x का मान 0 y के मान x का मान 0 y के मान 0 6 आगे x के मान 4 y के मान 4 को मत दियो। अब दोनों को क्या करेंगे? मिला करेंगे। समीकरण नंबर 2 काम करता हूं। इतना तक कर लिया। अब कहीं ना कहीं वैल्यूज कटा होगा तो एने से लिख दिएगा। अलग अलग उसी लेकिन ग्राफ में पता चल देता है, इसलिए चिन्ह वैल्यू बढ़िया से निकालना। इधर से 1 और इधर से 3 तो 1 कॉमा 3 यानी बिंदु का नाम क्या हो गया? 2 कॉमा 3। ओ 2 कॉमा 3 आता है तुम लोग को? हम तुम लोग बताना जरा, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C। माने तो सब एक नाम दर्शा दो लेकिन हमारा काम नहीं ना रहेगा। आओ इसको छायांकित करें। सबसे पहला समीकरण देखो x y का मान रख करके पहला समीकरण में ये x के मान 0 y के मान 0 तो पूरा 0 ऐसे क्या ये सही है कि गलत? गलती है। सही है तो सही है मतलब मूल बिंदु के दूर मूल बिंदु की तरफ। तो बोलो ये बन बनाई है किसको रखेंगे इधर? चलिए रखिए लगा दिया। अब रखेंगे दूसरा यानी ये भी सही होगा कि गलत? सही होगा। ये भी सही होगा तो मूल बिंदु के तरफ के मूल बिंदु के बाहर मूल बिंदु के बाहर तो इसको रखते हैं देखो ऐसे। दूसरा मार्कर में मजा। अब तुम लोग को पता चल रहा होगा कि कौन वाला कॉमन भेटा रहा है? यही वाला कॉमन भेटा रहा है ना, तो इसको गाढ़े से कुछ करना है, पोत देना। क्या बोले थे इसे पोत देने के लिए? चलो क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे क्या मिला तुमको? यहाँ सुसंगत क्षेत्र क्या है बताओ तो जरा? OABC है। और तथा बिंदु कितना कितना है? बिंदु बताओ। 0 कॉमा 0 4 कॉमा 0 2 कॉमा 3 0 कॉमा 4। इसलिए न्यूनतमीकरण निकालना है। z बराबर कितना है? -3y। चलिए सबसे पहले बिंदु लिखते हैं कितना पर ये 0 कॉमा 0 b क्या हो जाएगा? 0। अच्छा z बराबर 4 कॉमा 0 क्या हो जाएगा बोलो तो जरा? -3 गुने 4 अब प्लस 3 गुने 0 कितना आ जाएगा ये बोलो? -12। अगला z बराबर कितना पर निकालेंगे? 2 3 पर निकालो। x के मान ध्यान देख लो 3 गुने 2 -3 गुने 2 अब प्लस 3 गुने 3 कितना आ जाएगा जल्दी बता दे? 3 दूनी 6 प्लस 9 कितना 9 कितना आ जाएगा? 3। z बराबर अब क्या रखेंगे? 0 into 4 तो x के मान क्या रखेंगे? 0 और y के मान 4। अब तुम्हें लोग पता है किसका मान? सॉरी चलिया वाला। अब तुम्हें लोग बताओ इसमें हमारा न्यूनतम मान 0 है कि -12 है कि 3 है कि 12 है? -0 देखो 0 से छोटा भी है -12 तो लिखेंगे अतः मिनिमाइज तो छोड़ना मिनिमाइज न्यूनतमीकरण कितना आया? 0। अब कितना पर आया?
आया? सॉरी, ये समीकरण कितना आया? -12। कितना पर आया? 4,0 ये तुम्हारा आंसर हो। हल बन गए? कोई दिक्कत किसी को? क्या करना है न्यून समीकरण? हम कहते हैं तुम कहता है ना, लेकिन हम कहते हैं दोनों एक ही है। अधिक समीकरण बोले चाहे न्यून समीकरण, वो तो मनवा बताता है ना। तो झूठू के लिखता, अच्छा अधिक समीकरण में लिख देता तो कितना आंसर होता? अधिक समीकरण का तो कितना आंसर होता? 12। कितना पर होता? काम करता। तो दोनों से हो गया। अब हमने भी बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। गुड करिए सर। तब कभी हो तो मैं नहीं कर रहा। चलिए हम प्रश्न को मिटाते हैं। दिक्कत अब तुम लोग के कहाँ हो रहा है हम समझ रहे हैं कि ये दशमलव में आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, है ना। तो उससे लेन देन नहीं, सब हो जाएगा। चलो देखते हैं वो दशमलव वाला जो आ रहा है। नहीं बेटा तो कोई बात नहीं, गला मिटा देना। अगर सही बोले तो, अगर मेरा टीचर मैथ पे खास करके ग्राम पर इतना कस के देता ना टाइम, तो हम भी परीक्षा में बना के आते, लेकिन हम बना के किए थे। जब एवरा छोड़ दिए थे, पता है क्यों? क्योंकि हमको 5 को क्वेश्चन पकड़ा के था पहले, अगर याद है और ग्राफ पर रहिए गया, तभी छठा बना दे जाएंगे। आप 4 को बोल रहे हैं, 5 को बोलती है, तो इसीलिए छूट गया था। दूसरी बात, इतना अच्छा से हमको आता भी नहीं था, ये तो सीख गए हम ना, सेल्फ स्टडी करते करते सीखता है। क्या नंबर 2000 का है 18 2018 है ना। अधिकतमीकरण निकालना है, कोई कलम हो तो बाद में देख लेंगे। चलो z बराबर लिखा हुआ है 7x + 3y, जबकि कब की? x + 2y 3, x + y 4, ये हो गया दूसरा। और x 0 y क्या हुआ? क्या करे? वहां कुछ बोलते क्या? चलो अभी सब प्रश्न को देखेंगे। सब काम तो जैसे किया तो वैसे करना है, इसमें कुछ समीकरण लिख देंगे। x + 2y 3 नंबर 5। दूसरा बोलो x + y बराबर 4। ऐसे ही ना, मिला लेना थोड़ा बढ़िया से, एक बार क्वेश्चन तेरा। दूसरा अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक का सुसंगत समीकरण। अब बोले एक का सुसंगत क्या लिखेगा? x + 2y बराबर क्या चीज? इसके लिए मान सारणी। अब क्या कभी करने क्यों तो कभी मान सारणी लिखते हैं। x y, चल बताओ इसमें देखो दिमाग लगा सकता है। अगर तुम चाहता है कि दशमलव में आए, चाहता है कि माइनस में नहीं आए, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर कोई विद्यार्थी कहता है x का मान 0 मानेंगे, क्या मानेंगे? 0। तब y के मान 2/3 3/2 कि 2/3? तो 3/2 का मतलब कितना? 1.5। अब कोई कहेगा कि हम ऐसे नहीं चाहते हैं, हम कुछ दूसरा चाहते हैं। कोई कहेगा हम x का मान रखते हैं 9। कितना रखते हैं? 9। तो ये जाकर को माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा? 6। और y का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो बात वही है, अरे माइनस लो, दशमलव लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या चाहता है? यही रहने देके उबला करे। अच्छा ठीक, सुनेंगे सब की करेंगे। अगर हम मान लिया जाए यहाँ रख दिए 7, कितना रख दिए? x का मान हम मान लिया जाए कितना रख दिए? 7। तो y का मान कितना जाएगा? -। बातें समझ में आया? एक रखें। अच्छा देखो, अब यही सब दिमाग को देखना होगा। अगर हम एक रख दिए, ठीक है, तो ये एक रख के 2 जाके माइनस हो गया, तो 2 बचा, फिर y के मान में कितना होगा? है ना? x के मान 7, ठीक है। तो अभी बोलो y के मान कितना रखते हैं? 1। ठीक है,
अरे y के मान 0 तो x के मान 0। इसमें सोचना है कि तो इतना धीरे इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि तुम लोग कैलकुलेशन मत दिमाग कर लो। दूसरा पुनः भक्ति में लीन कर दिया हमको। अरे वैष्णो धाम का गाना सुनने बड़ी मजा आता है, कभी सुनना सवेरे सवेरे। x प्लस y तो तुम लोग तो वजह रहता है अपनी दुनिया भोजपुरिया दुनिया में। क्या लिख दिए सब देखो, सही बोल रहे हैं, लीन हो रहे तुम। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का सुसंगत है, हम नहीं करेगा समीकरण। तो बोलो x प्लस y बराबर कितना? 4। इसके लिए क्या लिखेंगे? मान सार। अरे बड़ी छोटा बना अच्छा, x के मान 0 कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले करिए हुए हैं, चलो समझ में लो। अगर तुम चाहता है कि ब्रो में हम माइनस करते तो माइनस में कर देगा, तुम चाहता है एकदम दशमलव करते दशमलव भी कर देगा। अगर कहेगा कि x के मान हम रख लिए 8, कितना रख लिए तो होते जाके माइनस हो जाएगा, जाके माइनस 4 तो y के मान क्या जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे हाथ में सब खेला, तुम दशमलव में रखना चाहता है या माइनस में रखना चाहता है या पॉजिटिव में रखना चाहता है, सब तुम्हारे पास है। आओ तो हम तो एक माइनस वाला सिखाने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे? पेज नंबर शेष पेज नंबर xy 35 में ये बजाना है। अच्छा बोला दो तो है। चल बताओ x y भूला हो गया ना तिरछा, इसकी वजह से यहाँ लिखने में होता है पीछे स्पेस होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा y डैश, ये हो गया x डैश, ये x। आ जाओ x का सबसे बड़ा, पहले देख लो, पहले x का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान पूछ रहे। बड़ा जब देखेंगे तो छोटा करना है। y के माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो y तरफ नीचे भी लेना। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 भाई 7 कहाँ है? 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -1 -2 काम खत्म। आ जाओ दर्शाओ x का मान 7, x के मान 7 अब y के मान मैंने नसी मिलन कहाँ होगा? वहीं पर हवेली पर ना, यानी कितना हो गया? 7 माइनस। फिर बोलो x के मान 3 अब y के मान 0, मतलब कहाँ होगा? अरे ये होगा रे। अरे बोलो हाँ या ना? इसका क्या मान क्या लिखेंगे? 3,0। अब ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिलान कर देंगे। कहीं से मिलान करोगे? हम सब पता चलेगा, ठीक है? समीकरण दूसरा x के मान 4 y के मान 0 एजे परी x के मान 0 y के मान 4 एजे परी। अब दोनों को क्या करेंगे? मिला लिख देते हैं यहाँ। ये हो गया 0, ये हो गया 4, चलो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नाम बचा उभयनिष्ठ पार्ट, मतलब पहले ये बता दो कॉमन पार्ट कहाँ मिलेगा? अभी तो नहीं पता चल रहा, पहले छायांकित कर लेते ग्राफ को। आओ x के मान 0 और y के मान 0 ऐसे दी, सही है? गलत गल्लो कितने नंबर? अरे पहला समीकरण के होने लगा कि में बाहर न बाहर, इधर 0 के मार सकते हैं। पहला रख दिया, दूसरा चेक कर 0 0 बढ़ा, सही है गलत? सही है। अरे 0 रखने के बाद जाएगा ना, या ऐसे आ जाएगा तो सही है कि गलत?
सही है, तो कहने लगेगा यानी इस समीकरण से कहने लगेगा इतने लगाएगा ना। अब बताओ कॉमन पार्ट कौन मिल रहा है? देखो तो यही वाला कॉमन है ना, बीच वाला, देखो यही वाला कॉमन है ना। अब देखो गाढ़ा कर देते इसको, जो कॉमन है यही दोनों में मिला था। अरे बोलो आ गया ना। तब बोलो यहाँ सुसंगत क्षेत्र का नाम ओ, अच्छा सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा, अरे कॉमन ही मिलेगा तो नाम दे दो। यहाँ नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम डी। अब तुम कहेगा इसको छोड़ दिए, हाँ मान रख लो ना, ए बी यहाँ रख लो, पहले सी यहाँ रख लो, डी यहाँ रख लो। तो बताओ लिखेंगे यहाँ सुसंगत क्षेत्र क्या मिला बताओ? ए बी सी डी ई है, तथा बिंदु सब बिंदु बता दो कौन कौन है? 0,4 पहले लिखो 0,4, इसका नियमक बताओ। 0,2, अरे 0,2 होगा, इसका नियमक बताओ। 0,3 हाँ 3,0 लगाओ जरा सा रखे नहीं, इसका नियमक बता दें। इन्हें से 5 देने से लगभग पता चलेगा अगर आपको एग्जाम में लिख देते हैं 5,-1 और ये हो गया। इसका नियमक बताओ 4,0 काम करना। अब निकालते हैं, कौन क्रम निकाल रहा था? अधिकतमीकरण क्रम बोल रहा था कि क्वेश्चन में कौन सी बोल रहा था? अधिकतमीकरण। तब बोलो लिखेंगे इसलिए अधिकतमीकरण। तब बोलो अधिकतमीकरण z बराबर क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3y। अब हम निकाल लेते हैं z बराबर पहला बिंदु रख लो, पहला बिंदु 0,4, चलो मान रखो 0 संचो के 4 दिया 12, कितना जाएगा? z बराबर रखो 0,2, क्या हो जाएगा? 0 सतुरी 14, ठीक है, सॉरी तीन दूनी छोड़ रहे। आगे z बराबर रखते हैं 3,0 यानी 21 प्लस 0 कितना जाएगा? आगे 3 0, अभी कितना रखेंगे? z बराबर 5 माइनस 1, तो 7 5 35 माइनस 3 कितना जाएगा? 25। अभी रखेंगे क्या चीज? z बराबर 4,0, तो बोलो 7 चौके 28 0 कितना गया? अधिकतमीकरण पूछ रहा था ना, इसलिए मैक्सिमाइज बताओ कितना गया? 32 ना, 38 है तो, और 28 से छोटा 32, कितना हो गया? 32 कितना परी? अरे कितना परी? 5,-1 बता, कोई दिक्कत है? बस कॉमन पार्ट को सेलेक्ट करना, बाकी अब हम कसम खा लेते हैं कि क्वेश्चन में कभी हाथ नहीं लगाएंगे। बात समझना रहा है? अब बता इसमें कोई डाउट है कभी पूछ लो, फिर दोबारा नहीं बोलेंगे। अब बता कोई कहेगा 10 में क्या माइनस में है, कोई दिक्कत है? कदरों कॉमन पार्ट मिलेगा तो निकलेगा, नहीं मिलेगा नहीं निकलेगा। तब ऐसा करो कि आप क्वेश्चन हम बताते हैं जिसमें नहीं मिलेगा तो क्या वो भी बता दें, बताएंगे। पूरा खिचड़ी कर दिया है, वही तो बताते हैं। अच्छा रुको, नहीं समझ में आएगा तो देखो ना क्या इकोना में ओ लिखो अधिकतमीकरण बराबर 32, अधिकतमीकरण बराबर 32 बिंदु 5 - 1 पर प्राप्त होता है।
अधिकतमीकरण बराबर 32 बिंदु 5 माइनस 1 पर प्राप्त होता है। वो शॉर्ट में लिख देते हैं उतना, परीक्षा में लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा लिखना चाहते हैं वैसे लिखना। अधिकतमीकरण बराबर 32 बिंदु 5 माइनस 1 पर प्राप्त होता है। चलिए क्लियर है? अब इसको और बेटा अब यहाँ एक चीज तुम लोग को पहले बताते हैं, अच्छा और खराब क्या करता है जो देखो। समीकरण मेरा कहां है ये है? अधिकतमीकरण कब नहीं करेगा? सर फोन बंद हो गया। हाँ बैटरी लो, कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे बता दिए भाई ये मैं आ गया बात बड़ी हो रहा है। कब नहीं देखो अभी समझेगा। मान लिया जाए अभी हम छायांकित नहीं किए हैं, ठीक है? ये फिगर थोड़ा खराब लगेगा क्योंकि मिटा करके कर रहे हैं काम, इसलिए पूरा मिटा दो। अब एक ही चीज को बार बार बनाने में कष्ट नहीं लगता है? हाँ बताओ तो जरा, तू ऐसे बोलता है। अब देखो करना क्या है, समीकरण बन हम इसको चेक करेंगे। 0 + 0 यानी 0 3 आएगा। बताइए सही है कि गलत है? गलत है। तो बन वाला रेखा ये है ना, तो बन वाला का पूरा कलर इधर मिलने से उधर पूरा होते रहेगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, जब हम कलर नहीं कर दिए वो अब कहेगा का बेचा क्यों किए, इधर कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए भी कलर नहीं किए आगे क्योंकि हमें पता है मिलेगा तो कॉमन एजे मिलेगा, और नहीं तो मिलेगा तो एजे भी मिल सकता है कॉमन, है ना? इसलिए अभी हम चिन्ह एजे लगा के रखते हैं पहला। दूसरा, यदि हम x का मान 0 ले आएगा ये सही है कि गलत? सही है। तो दूसरा रेखा ये है, तो दूसरा रेखा ये है, माने दूसरा रेखा अंदर रखेंगे ना, तो अंदर रखेंगे तो ऐसे रखते आएंगे ना रखते। तो अब बताओ अंदर जब रखते आएंगे तो इधर क्या करेंगे? वही तो क्योंकि कॉमन तो नहीं होगा, और इसको फिर उधर क्या करेंगे क्योंकि कॉमन तो नहीं होगा, तो सिर्फ कॉमन कौन होगा? एक होगा। तो परीक्षा में सिर्फ अगर तुम्हारे पास समझदारी नॉलेज आ जाएगा तो कोशिश करना कि कॉमन पार्ट वाले को सिर्फ रखे, नॉलेज नहीं भी आएगा तो जैसे रख रहा था ना उसी रख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे में थोड़ा अट्रैक्शन लगता है फिगर देखने में। बताओ ऐसे में कचरा जैसा लग रहा है नहीं? और हम तुम्हारा अपना नोट्स दिखाएंगे, देखना कितना बढ़िया से कलर किया रहता है, उसी तरह से सीख जाना। देख के तो कॉपी कर सकता है, काम खत्म। अब एक क्वेश्चन यहाँ कॉमन मिला तो अधिकतमीकरण निकला, यदि कॉमन नहीं मिलेगा तब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कब नहीं मिलेगा जो देखो। अब आ जाओ, हम एक क्वेश्चन लिखाए थे, वो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको बोलना समीकरण से। z बराबर कितना था? x + y, जबकि बोलो x माइनस 1 वही तो -1। अगला दूसरा -x + y क्या देखे? हाँ 0, काम खत्म। चलो y x y दोनों रहेगा ऐसे करके। अब ध्यान से देखो, इसको लिखना नहीं है, खाली समझा देते हैं, घर में बनाना। ठीक हमें हमारा उद्देश्य सिर्फ ग्राफ समझाना है, बाकी सब लोग तुम जानता है। यहाँ देखो x - y -1। अब इसके लिए हम समीकरण क्या हो जाएगा? 1। अरे समझो, फिर बोलो -x + y 0, समीकरण नंबर 2। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ, तो तुम लोग डायरेक्ट बोलो, बोलना कोचिंग लिखते हैं। x - y बराबर क्या लिखेंगे? -1। इसके लिए तुम लोग बता दो मान सारणी बताओ, क्या लिखेगा? जल्दी बताओ। x के मान 0, x के मान 0 तो y के मान 1, हाँ y के मान 0 तो x के मान बोलो की -1। हाँ ठीक है, ये निकल गया। फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण देखेंगे। ये पहला समीकरण है, इस कौन समीकरण से? अब दूसरा समीकरण से बात करेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? -x + y बराबर क्या चीज? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान सारणी। बताओ, मौखिक देखना है सिर्फ x और y। बोलो x के मान हम 0 रखते हैं तो y के मान? अरे 0 बोलो हाँ या ना? हाँ। अच्छा ऐसा कार्य करने में बड़ी तकलीफ लगता है। अब इसलिए हम मान लिया जाए x का मान हम रख दिए 1। तो बोलो y के मान 1। अरे हाँ या ना? यदि हम y के मान रख दिए 0 1 तो x का मान
ये जाकर और इधर करते तो ओले मान नहीं रखो, अलग रखो। हाँ बोल। यदि हम मान लीजिए भाई के मान एक रखते हैं तो इधर को माइनस हो जाएगा, अभी माइनस माइनस कट जाएगा, तो वही तो सेवन हो गया। तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ दूसरा रखो। अगर मान लीजिए भाई के मान 0, क्या मान लिए x के मान, अरे x के मान, अरे होगा अलग अलग हो गया सब। चलो अब ध्यान से देखो, इसको हम ग्राफ दर्शाते हैं। ग्राफ खाली सीखना है। x बाई, अब कुछ बना रहे हैं हम, जो पेज नंबर लिखा है बाई डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अगर x के मान 0 y के मान 1, x के मान 0 y के मान एदा परी x के मान -1 x के मान y के मान एदा परी ना। अरे बोला भाई ना x के मान -1 और y के मान 0, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप खत्म। आगे x के मान 1 और y के मान एदा परी ना। आगे x के मान 0 y के मान एदा परी ना। जब इसको खींचेंगे ना ऐसे तो गजब नहीं लगेगा, समानांतर हो जाएगा। तो पहला बात। अब दूसरा बात छायांकित करने आते हैं। देखो x के मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा -1। सही है गलत है? गलत है ना। अरे वो कौन सा